इस वाले लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वीडियो का टाइटल लिखें, क्योंकि वीडियो का टाइटल आपको जितना सिंपल लगता है इतना सिंपल ये है नहीं। हमारे वीडियो का अगर मैं सबसे क्रूशियल चीज़ बोलूँ जो स्टार्टिंग में किसी व्यूअर को आपको वीडियो को देखने के लिए मजबूर कर सकता है, वो चीज़ है हमारा टाइटल। थंबनेल ठीक है, एक पल के लिए आपके व्यूअर को रोक लेगा अनटिल और अनलेस आप मिस्टर बीस्ट काइंड ऑफ थंबनेल नहीं बना रहे हो, बट स्टिल मिस्टर बीस्ट का जो थंबनेल है वो भी आप देखोगे तो वो थंबनेल रोकने के लिए होता है। और देन उस थंबनेल से जब आदमी रुक जाता है तो टाइटल पढ़ता है, और टाइटल पढ़कर ये डिसाइड करता है कि क्या मुझे वीडियो देखना है या नहीं देखना है। जितना सिंपल आपको लगता है टाइटल, उतना सिंपल होता नहीं है अनटिल और अनलेस आप एक बड़े क्रिएटर हो। बड़े क्रिएटर हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप अपना इमेज डाल दो थंबनेल में, काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ये आता है कि टाइटल में हम लोग क्या अपना स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्या टाइटल का हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक अच्छा टाइटल लिखते वक्त क्या क्या चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। साथ ही इस वाले लेसन में मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगा जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके का टाइटल लिखने का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में आपको उसमें लिखा हुआ होगा। आपको बस उस स्ट्रक्चर को यूज करके अपने लिए टाइटल लिखना है, और ये बहुत सॉलिड चीज़ होने वाला है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो और आप अपने चैनल पे इस पीडीएफ को यूज करके टाइटल्स लिखो, और उसके बाद देखना कि क्या रिजल्ट इसका आता है। बात करते हैं कि कैसे हम लोग टाइटल को लिखेंगे। सबसे पहला चीज जो हमें फॉलो करना है वो ये कि टाइटल का जो सोच होता है, जो थिंकिंग होता है, वो हमारा वीडियो का जैसे ही हमारे दिमाग में टॉपिक आया उसी वक्त हमारे दिमाग में टाइटल का थॉट शुरू हो जाना चाहिए कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं इस वीडियो का टाइटल क्या होगा। ओके, तो जब मैं कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं तो उस वक्त जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक सोच लिया वैसे ही मेरे दिमाग में फिर टाइटल के बारे में भी ख्याल आना शुरू हो जाता है। आप जितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना लो, जितनी अच्छी वीडियो बना लो, अगर उसका टाइटल अच्छा नहीं है, मतलब वो व्यूअर को रोक के ये मजबूर नहीं कर दे रहा है कि हाँ मुझे इस वीडियो को देखना चाहिए, तो आपकी पूरी मेहनत जो आपने उस वीडियो में की है बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइटल को बहुत ही सोच समझ कर लिखना पड़ेगा, और वीडियो का बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारा टाइटल। इसीलिए जब हम लोग टॉपिक सोचेंगे उसी के साथ साथ ये भी सोचेंगे कि क्या टाइटल होगा इस वीडियो का। अगर आपके पास कोई बढ़िया टाइटल नहीं आ पा रहा है, मैं बोलूंगा कि आप फिलहाल उस टॉपिक पे वीडियो मत बनाएं। चाहे फिर कितना भी अच्छा वीडियो क्यों ना हो, आप उस टॉपिक पे वीडियो ना बनाएं अनटिल और अनलेस आपको उसके ऊपर मस्त सा टाइटल नहीं मिल जा रहा है, जो आपको पढ़कर लग रहा है कि हाँ ये टाइटल पढ़कर तो पक्का व्यूअर के अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग जाएगा कि वीडियो के अंदर क्या है। ठीक है, अब जो एक तरीका मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि आप अपने वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइटल्स लिखें। यानी वीडियो एक है बट आप 10 टाइटल लिखें। मैं अपना नोशन पे करता हूँ ये चीज़, आप अपना पेन पेपर लेकर कर सकते हो या फिर नोट्स में लिख सकते हो ये चीज़। जब कोई भी आप वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो पे आप काम अगर करना शुरू कर दे, उससे पहले 1-2 टाइटल तो आपके माइंड में एटलीस्ट होना चाहिए। एंड जैसे जैसे आप वीडियो बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आपके दिमाग में जहाँ से भी टाइटल्स आता जा रहा है आप उसमें लिखते जाओ। और जब आप वीडियो को अपलोड कर रहे हो उससे पहले आपके पास 10-15 टाइटल्स होना चाहिए उस वीडियो के लिए, और उनमें से आप एक सिलेक्ट करोगे कि मुझे कौन सा टाइटल इस वीडियो के लिए रखना है। ओके, अब इतना सारा टाइटल्स का क्या जरूरत है? जब हम लोग 15 मिनट बैठकर ये सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा क्या इस वीडियो का टाइटल में रखूं जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग बहुत ऐसे ऐसे टाइटल्स को लिख देंगे जो टाइटल हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं लिखते, क्योंकि हमने सोचा 15 मिनट उसके बारे में तो हम लोग वो टाइटल लिख देंगे। एंड साथ ही आपके पास वो चीट शीट तो होगा ही जो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस चीट शीट में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर आपके वीडियो के टॉपिक पे फिट बैठ रहा है और आप उसको यूज कर सको। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है आपके टाइटल में कि आपका जो टाइटल है वो थंबनेल के साथ एक कनेक्शन बना रहा हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको थंबनेल के साथ एक स्टोरी बनाना है टाइटल का। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं मानकर चलते हैं मैं चलता हूँ सकलैन खान चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैं अंदर आ गया। सबसे पहले इस वाले वीडियो को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हो इसमें आपको एक स्टोरी दिख रहा होगा। क्या स्टोरी दिख रहा है? यहाँ पे लिखा है वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच। ठीक है, ये टाइटल है। थंबनेल में लिखा हुआ है दी एजुकेशन ट्रैप। अब ये दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये बात बता रहा है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो ओवरऑल एजुकेशन है, उसके कारण, ये जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके कारण
99.6% लोग जो है वो रिच नहीं बन पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? अगर मैं चाहता तो ये जो थंबनेल है हमारा, उस थंबनेल में भी एग्जैक्ट सेम चीज मैं लिख सकता था जो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है, लेकिन क्योंकि मुझे दो अलग अलग जगह मिल रहा है यूज करने के लिए, तो उसको बहुत ही सोच समझकर यूज करना पड़ेगा। मैं अगर दोनों में सेम ही चीज यूज कर दूंगा तो हमारा थंबनेल का यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी था मेरे पास कि थंबनेल में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज डालूं, वो अपॉर्चुनिटी मैं वहां पे लॉस्ट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे मैं क्रिएटर को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, थंबनेल में वही टाइटल, वही चीज लिख देते हैं जो टाइटल में लिखा होता है। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर मतलब नहीं बनता है। आपने जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला था कि थंबनेल में कुछ एक्स्ट्रा लिख सके, वो अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया और टाइटल और थंबनेल दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वाई 99.6% ऑफ यू विल नेवर बी रिच। अब ये जो एजुकेशन ट्रैप है और उसके कारण ये जो थंबनेल मैंने बनाया है यहाँ पे कि एक बच्चा है जो पढ़ रहा है स्कूल में, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो बड़ा हो चुका है बट कहीं ना कहीं उसका कंडीशन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही गरीब है। अब ये दोनों चीज एक मैसेज दे रहा है कि वो पढ़ रहा था, फिर वो गरीब हो गया, फिर यहाँ पे लिखा है दी एजुकेशन ट्रैप। ओवरऑल यहाँ से समझ में तो आ रहा है कि पढ़ने से कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के कारण। और जैसे ही वो इस बात को देखकर टाइटल पढ़ा तो उसके दिमाग में वो चीज क्लियर हो गया कि ये बोलना क्या चाह रहा है थंबनेल से। सो थंबनेल में जो लिखा है वो टाइटल में नहीं है, हालांकि मैंने बाद में फिर जाकर एंड में ये चीज ऐड कर दिया है, दी एजुकेशन ट्रैप। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है वो इसको सर्च करने लग गए हैं, दी एजुकेशन ट्रैप लिख कर यूट्यूब पे। तो वो मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा थंबनेल बनाना है, ऐसा टाइटल हमें लिखना है जो टाइटल हमारा थंबनेल के साथ मिले तो एक कहानी बयान कर रहा हो। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये तो खैर एग्जैक्ट सेम चीज़ है जो आप देख रहे हो, ज़्यादा इसमें उतना खेला नहीं गया है क्योंकि जो चीज़ आपका ऊपर लिखा गया कोटा दी सुसाइड फैक्ट्री, वो ही यहाँ पे भी लिखा गया है। और मैंने यहाँ पे पहले जो टाइटल था वो कुछ और लिखा था कि हाउ जेई नीट आर किलिंग स्टूडेंट्स। तो कोटा सुसाइड फैक्ट्री, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे ही नीचे आएगा जेई नीट, ये जो लिखा हुआ है इस टाइटल में कि हाउ जेई नीट आर किलिंग स्टूडेंट्स, तो अब समझ में आया कि कोटा जो सुसाइड फैक्ट्री यहाँ पे बोला जा रहा है वो एक्चुअल में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे जो जेई और नीट के स्टूडेंट्स लोग जा रहे हैं वो लोग अंडर प्रेशर में आकर सुसाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई कोटा को सुसाइड फैक्ट्री बोला जा रहा है। तो इतना बड़ा स्टोरी ये थंबनेल और टाइटल मिलकर ऑलरेडी बयान कर दे रहा है। अब लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आएगा कि क्या बात कर रहे हो, जेई और नीट के कारण इतने स्टूडेंट्स का डेथ क्यों हो रहा है, ये तो मुझे भी जानना है। ठीक है, और कोटा कैसे सुसाइड फैक्ट्री बन गया ये भी मुझे समझना पड़ेगा। सो ये छोटा सा एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्ड किया और छोटा सा उसके अंदर एक नॉलेज गैप जो है वो बिल्ड कर दिया। यानी कि आप किसी भी पर्सन को आप अपने बात को बताने के लिए या उसका अटेंशन आप कैसे ले सकते हो, उसका अटेंशन आप ले सकते हो उसके माइंड में एक नॉलेज गैप क्रिएट करके। मतलब आप उसे कुछ ऐसा चीज बताएं जो चीज बताने के बाद उसको फील हो कि उसके पास कोई एक ऐसा चीज है जो उसे नहीं मालूम। अभी वापिस से समझाता हूं मैंने क्या बोला। जब मैंने यहां पे लिखा कोटा दी सुसाइड फैक्ट्री, ठीक है, हाउ जेई नीट आर किलिंग स्टूडेंट्स, तो कोटा दी सुसाइड फैक्ट्री जैसे ही मैंने बोला वैसे ही उसके दिमाग में एक चीज तो चला गया कि कोटा में लोग सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नीचे जब आया तो उसके दिमाग में यह आया कि जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स है वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये दो चीज अब उसके अंदर एक नॉलेज गैप क्रिएट कर रहा है। क्या क्या नॉलेज गैप है? तो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, सुसाइड करने के बाद क्या क्या हुआ है, ये सारा ऐसा चीज मैंने उसके अंदर बिल्ड कर दिया जिसका आंसर उसे नहीं मालूम है। और अगर आप लोगों के अंदर एक नॉलेज गैप बिल्ड कर देते हो तो वो आपकी बात को सुनेंगे और आपके बात पे वो अटेंशन देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नॉलेज गैप क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं अपने टाइटल और थंबनेल का यूज करके। ठीक है, यानी टाइटल थंबनेल पढ़ने के बाद उसके पास कुछ ऐसा उसके दिमाग में हो जाए कि कोई चीज है जो मुझे नहीं मालूम है, एट द सेम टाइम उसे ये भी लगे कि मुझे ये चीज जानना है, तो वो आपके वीडियो को देखेगा। नेक्स्ट, ये वाला टाइटल भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो पहला वाला हमारा डॉक्यूमेंट्री था उसका हमने इसको कह सकते हो पार्ट 2 काइंड ऑफ, वो प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन काइंड ऑफ हमने बनाने का कोशिश किया। एस्केप द एजुकेशन ट्रैप। अब ये जो एस्केप द एजुकेशन ट्रैप लिखा हुआ है तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिलेट कर लेंगे पहले वाले थंबनेल से। इस एजुकेशन ट्रैप के ऊपर एक वीडियो आया था, ये है एस्केप द एजुकेशन ट्रैप, यानी कैसे उस ट्रैप से बाहर निकले। ये थंबनेल ही खुद में एक स्टोरी बता रहा है ऑलरेडी, लेकिन नीचे लिखा है हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम नथिंग। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं कि एजुकेशन ट्रैप को स्किप तो करना है,
लेकिन स्किप क्यों करना है? स्किप करना है क्योंकि हमें वेल्थ बिल्ड करना है, वो भी जीरो से, ठीक है। सो अब दी स्किप द एजुकेशन ट्रैप, ठीक है, एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि क्यों एजुकेशन ट्रैप स्किप करना है, और हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम नथिंग। अब इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या मैसेज बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि अगर हमें जीरो से वेल्थ क्रिएट करना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो हमें ये एजुकेशन सिस्टम वाले ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाउ टू बिल्ड, यानी कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर वो सिखाने वाला हूं कि कैसे करना है इस चीज को। इस चीज को करने का तरीका तो है कि एजुकेशन ट्रैप को स्किप करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके अंदर ये नॉलेज गैप मैंने डाल दिया कि कैसे करोगे तुम स्किप इस एजुकेशन ट्रैप को, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये जो है वो बहुत ही मैंने सिंपल रखने का कोशिश किया, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले को, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द ब्रूटल स्टोरी ऑफ पार्टीशन। ये टाइटल एकदम बेसिक रखा गया है, द ब्रूटल स्टोरी ऑफ पार्टीशन, यानी जो पार्टीशन का स्टोरी है वो कितना दर्दनाक है वो इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है एक यहाँ पे वीडियो है, हाउ स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क्स। ये बहुत ही सिंपल सा टाइटल है यहाँ पे, और द स्टॉक मार्केट एंड यू। ये जो मैंने टाइटल थंबनेल में डालने का कोशिश किया है, ये इसलिए डालने की कोशिश किया क्योंकि उसे फील हो कि कहीं ना कहीं, हालांकि इसका जो पहले हमारा टाइटल था वो इस तरीके से था कि हाउ स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट्स योर लाइफ, या हाउ स्टॉक मार्केट कंट्रोल्स योर लाइफ। ये हमारा इसका पहले टाइटल था, ठीक है। सो इस वाले थंबनेल और इस वाले टाइटल का कॉम्बो मिलाकर मैं क्या बोलना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट जो है वो तो सभी को मालूम है, स्टॉक मार्केट, बट स्टॉक मार्केट एंड यू का मतलब मैं डायरेक्टली व्यूअर को बोल रहा हूं कि आपके लाइफ में स्टॉक मार्केट से क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि अगर कोई ऐसा यूजर, कोई ऐसा ऑडियंस है या कोई ऐसा बंदा है जिसे स्टॉक मार्केट नाम तो जानता है बट उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो इस वाले टाइटल को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ भाई, मेरे लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रहा है स्टॉक मार्केट, ये मुझे जानना है। सो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिया है। ऐसे ऐसे करके अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे, ढेरों सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे, जहां पे किस तरीके से टाइटल और थंबनेल दोनों मिलकर एक स्टोरी बयान कर रहा है, ओके। कुछ ऐसा होता है जो बड़े क्रिएटर्स हो चुके हैं, जिनके बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी मिलियंस में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अब टाइटल से ज्यादा मैटर कर रहा है कि बस पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे वीडियो है, ओके। एंड ऑलरेडी उनको सारा एक्सपेक्टेशंस है कि ये क्रिएटर अगर वीडियो बना रहा है तो कैसा वीडियो बनाएगा। तो आपको उनको देखकर ये नहीं सोचना है कि मैं भी ऐसा ही टाइटल रखूं, नहीं। आपने जो फाइट आपको भी करना है, वो फाइट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो फाइट करके उस जगह पे पहुंच चुके हैं, बट अभी आपने वो फाइट नहीं किया है, तो अभी आपको वो वाला फाइट करना है। तो इसीलिए सोचना पड़ेगा कि आपके टाइटल में क्या होना चाहिए। वो क्रिएटर्स जो बहुत सारे आप देखोगे वो थंबनेल पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, टाइटल को बेसिक रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर थंबनेल देखकर वो इंटरेस्ट जाग गया तो टाइटल से बस इतना पता चलना चाहिए कि वीडियो में क्या बात हो रहा है, बात खत्म हो गया। बट एज अ न्यू क्रिएटर, एज अ बिगनर, आपको बहुत बारीकी से इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि मैं जो टाइटल रख रहा हूँ क्या वो व्यूअर के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है कि नहीं बिल्ड कर रहा है। जैसे अगर मैं नीतीश भाई की बात करूं, यहाँ पे नीतीश राजपूत, नीतीश भाई का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो सिंपल है, हाउ ओसामा वाज फाउंड, यानी ओसामा को, हालांकि ये जो टाइटल है ये टाइटल भी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है कि भाई ओसामा आखिर कैसे उसको खोजा गया, ये चीज, ठीक है। हाउ अ होमलेस बॉय क्रिएटेड लुइस, तो ये जो चीज है ये भी है, उतना ज्यादा इंट्रीगिंग नहीं कहूंगा, ठीक है। रियलिटी ऑफ इंडियाज रॉ, बड़ा ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा टाइटल, बट यहाँ पे क्योंकि नीतीश भाई इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारा आ गया कि भाई क्योंकि नीतीश भाई इस वीडियो को बना रहे हैं, मस्त होने वाला है वीडियो, समझ रहे हो आप। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एज अ बिगनर आप इन सब टाइटल्स को मत सोचो कि वो तो बहुत सिंपल टाइटल रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 26/11 मुंबई प्लानिंग, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टाइटल है, आप सोचो कि मैं भी वैसे ही सिंपल सा टाइटल रख दूं, काम कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको वैसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर्ली सोचना चाहिए कि मुझे क्या टाइटल रखना है, जिसके लिए मैंने आपको अब तक बहुत सारी चीजों को बताया है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है अपने टाइटल में वो ये रखना है कि टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना छोटा हो उतना बेहतर टाइटल है। आपको अपना स्टोरी भी कन्वे करना है, आपको वो क्यूरियोसिटी भी बिल्ड करना है, आपको थंबनेल के साथ एक स्टोरी भी बिल्ड करना है, एट द सेम टाइम ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है मेरा, अगर आप यहाँ पे इन 5 डॉक्यूमेंट्रीज को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो पहला वाला डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद में डॉट 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 करके है, ठीक है। ऐसा डॉट डॉट क्यों है दिया हुआ इसके बाद में, क्योंकि इसका टाइटल जो है वो इतना बड़ा है कि वो टाइटल बाद में डॉट डॉट हो जा रहा है। सो क्योंकि बाद में वो टाइटल डॉट डॉट हो जा रहा है तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है उसको वहां पे होना या ना होना। जैसे इसके ये जो डॉट डॉट यहाँ पे है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में
ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट्री लिखा है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि ये है इसका टाइटल, Why 99.6% liver we reach the education trap, और ये डॉक्यूमेंट्री लिखा है। तो ये टाइटल जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। सो आप लिख कर एक बार चेक करना कि क्या वो आपका टाइटल जो है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है 70 जो लीटर्स है, 70 लीटर्स का जो हो रहता है 70 के आसपास, वहाँ तक ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ऑलमोस्ट 50 के आसपास का आपको कोशिश करना है कि 50 लीटर्स का जो है मेरा हो। 50 लीटर 60 लीटर्स के आसपास का हो। उससे ज़्यादा बड़ा अगर होगा तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये डॉट डॉट में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। नाउ अब जब हम लोग टाइटल लिखते हैं किसी भी वीडियो का, तो हमारा जो फोकस होता है वो 2 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ पे फोकस होता है? एक फोकस मैंने आपको क्या बताया था यूट्यूब गेम ऑफ यूट्यूब में, कि या तो व्यूअर जो है वो आपके सजेस्टेड वाले जगह से आपके पास आएगा, यानी कि यूट्यूब के होम पेज पे नॉर्मली स्क्रॉल करता हुआ आपके पास आएगा, या फिर व्यूअर को एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे क्या चाहिए और उस चीज़ को वो सर्च करके आपके पास आएगा। लेकिन एज अ न्यू क्रिएटर आपके पास अनटिल और अनलेस आप बहुत नीश डाउन नहीं हो, आपको यूज़ करना पड़ेगा होम फीड में जो आता है, जो लोग आते हैं ब्राउज करके, जो लोग व्यू करते हैं, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो दोनों का टाइटल लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट लिखने से मेरे पास क्या आया, स्टॉक मार्केट यहाँ पे लिखने से मेरे पास बहुत सारा स्टॉक मार्केट क्रैश, ये 7 घंटे पहले का था, स्टॉक मार्केट में अब बनेंगे बॉटम, और इज द स्टॉक मार्केट करेक्शन ओवर, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट लिखा। बट अब क्या होता है कि अगर ये जो टाइटल आप देख रहे हो, कौन सा टाइटल, यहाँ पे जो टाइटल है आपका कि शेयर मार्केट में अब बनेगा बॉटम, ये जो है बहुत आप कह सकते हो कि सर्चेबल नहीं है, यानी कि सर्च नहीं करेंगे इसको डायरेक्टली लोग। बट अगर उनके होम फीड में आ गया तो एक पल के लिए उनको क्यूरियोसिटी बिल्ड हो सकता है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या होगा। सिमिलरली जो मेरा टाइटल था दी एजुकेशन ट्रैप वाले का टाइटल, वो कोई सर्च नहीं करेगा यूट्यूब पे जाके दी एजुकेशन ट्रैप, बल्कि अगर उसके होम फीड पे आ गया तब वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा। तो टाइटल 2 अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक आपका सर्च के लिए जिसको हम लोग एसईओ वगैरह करके लिखते हैं, और एक आपका सजेस्टेड या फिर होम पेज के लिए। और अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा सजेस्टेड के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट्स इन हिंदी, स्टॉक मार्केट्स डमीज, स्टॉक मार्केट्स बिगिनर्स इन, ये क्या हो रहा है, सर्चेबल टर्म्स है। सो अगर मैं इसको लिखूंगा स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स, तो ये सर्च वाला टर्म है, और सर्च वाले टर्म में एज अ न्यू क्रिएटर मैं फोकस नहीं कर सकता हूं। तो मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ऐसा टाइटल लिखना पड़ेगा जो टाइटल सर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि अगर मैं मान लो ऐसा टाइटल लिखता हूँ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, देन बहुत बहुत हाई चांस है कि अगर मैं न्यू क्रिएटर हूं तो मेरा वीडियो जो है वो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो वीडियो एक तो होम पेज के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। क्योंकि होम पेज पे अगर लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इसमें क्या होने वाला है। लेकिन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स जो हम लोग लिखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि इसमें क्या होने वाला है, ऐसा कोई क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स जो हमारा यहाँ पे टाइटल है, ये हो गया हमारा सर्च को फोकस करके टाइटल लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर्स, ये सर्च को ध्यान में रख के लिखा गया है एसईओ के लिए। और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, हाउ कैन बिगिनर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स अगेन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स लेक्चर 1, ये अगेन सर्च को ध्यान में रख के इसको लिखा गया है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, अगेन यहाँ पे सर्च को दिमाग में रख के इसको लिखा गया है। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जिसको सर्च दिमाग में रखकर नहीं लिखा गया है। फ्री में ट्रेडिंग कैसे सीखें, अब ये जो टाइटल यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री में ट्रेडिंग कैसे सीखें, ये काइंड ऑफ मैं बोलूँगा सर्च है थोड़ा थोड़ा, बट कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जो लोग ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो लोग ट्रेडिंग एवरीडे करते हैं, अगर उनके होम फीड पे ये वाला अगर वीडियो आता है
तो हो सकता है वो लोग इस पे क्लिक करें, हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा इसमें बोला है, फ्री में ट्रेडिंग कैसे सीखे भाई, तो एक चीज हमारे अंदर आ रहा है, अच्छा फ्री में कैसे सीखेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। ये चीज है शेयर मार्केट एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। ये जो है आप देख रहे हो, ये अगेन मैं बोलूंगा सर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड ये वाला टाइटल है। इसके बाद अगर हम लोग देखें शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स, ये तो सर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ही। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आप टाइटल्स को देखोगे जो टाइटल्स आपका सर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, और बहुत सारी ऐसी टाइटल्स होती है जो टाइटल्स आपका सर्च के लिए नहीं बल्कि आपका सजेस्टेड के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, या फिर मैं कहूँ होम पेज के फीड के लिए। और आपको किस पे ध्यान देना है? आपको अगर बिगिनर हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा सर्च पे नहीं, मैंने ये गलती किया है स्टार्टिंग में। आपको फोकस करना पड़ेगा होम पेज के लिए, कि अगर किसी व्यूअर के सामने यूट्यूब ने मेरा वीडियो सजेस्ट किया तो टाइटल पढ़ के खुद को रोक ना पाए और उस पर क्लिक कर दे। नाउ अब वो जो चीट शीट के बारे में मैं बात कर रहा था उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। सो हाउ टू राइट कैची टाइटल्स। इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी का जो वीडियोस है उसके लिए आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप अपना टाइटल लिख सकते हो। जैसे अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसका टाइटल का स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते हो कि एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट डैश इज अ लाई, यानी कोई एक टॉपिक लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी डालकर देख लो। एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट फिटनेस, एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट पेरेंटिंग, एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट मनी। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे टॉपिक वाले जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और ये टाइटल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लिकेबल टाइटल बन जाएगा तुरंत, तो इस वाले चीज को यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज अब तक आपको बताया गया है वो गलत है, तो इसीलिए यहाँ पे ये टाइटल तब यूज करना है जब कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो। नेक्स्ट इसी तरीके से एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है द डार्क ट्रूथ अबाउट पॉपुलर बिलीफ, मतलब कोई भी अगर पॉपुलर बिलीफ हमारा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलो एक्सरसाइज, ठीक है। सो डेली जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ये हम लोगों को पता है कि अच्छा चीज है, ये पॉपुलर बिलीफ है कि एवरीडे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा हेल्थ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं डार्क ट्रूथ अबाउट एक्सरसाइजिंग एवरीडे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक्सरसाइजिंग एवरीडे तो अच्छा चीज है, तो डार्क ट्रूथ अबाउट क्यों लिखा गया? अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे ये वाला टाइटल मस्त बैठेगा। स्टॉप डूइंग डैश हेयर्स वाई, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्टॉप डूइंग डैश। अब अगर मान लो बुक रीड करना, हम सबको मालूम है बुक रीड करना बहुत अच्छी चीज है, हमें बुक रीड करना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्टॉप रीडिंग बुक एवरीडे हेयर्स वाई, अगेन यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये बुक को ना पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है मुझे? तो ये कंट्रोवर्शियल अगर टॉपिक पे आप बना रहे हो वीडियो तो वहां पे ये काम आ सकता है। इसी तरीके से वाई डैश इज एक्चुअली हर्टिंग यू, सो वाई रीडिंग बुक्स डेली एक्चुअली इज एक्चुअली हर्टिंग यू, समझ रहे हो आप? तो कोई भी पॉपुलर कॉमन प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो उसके जगह पे कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अगर कोई टाइटल है तो उसमें ये वाला चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर किसी एक बंदे को टारगेट करके कुछ बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बिग अथॉरिटी, कोई भी ऐसा नाम, मान लो हिटलर वॉज रॉन्ग अबाउट कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर आइंस्टाइन वॉज रॉन्ग अबाउट जो भी एक टॉपिक जो पॉपुलर टॉपिक है उसको ले सकते हैं हम लोग। तो ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे देखो एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट मनी इज अ लाई, तो ये आपका ऊपर वाले का एक एग्जाम्पल है। ये जो लिखा हुआ है एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट डैश इज अ लाई, तो बेसिकली वहां पे हम लोग यूज कर दिए मनी इज अ लाई। तो ये हो गया। इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। शॉक एंड सरप्राइज वाला अगर कोई वीडियो है तो उसके लिए मोस्ट पीपल फेल एट डैश बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। अब क्या है भाई, तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट पीपल फेल एट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। सो ये जो इन्वेस्टिंग है ये कोई एक काम है और इस काम में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्यों? इस वाले मिस्टेक के कारण। तो लोग जानना चाहेंगे भाई ऐसा क्या एक मिस्टेक कर रहे हैं जो हम लोग फेल हो जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारा है, जैसे यू आर डूइंग डैश रॉन्ग हियर्स द फिक्स, तो कोई एक काम जो लोग करते हैं बहुत सारे लोग, उसको यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिलेटेबल वाला अगर कोई स्ट्रगल है कि आई वॉज स्टक एट डैश फॉर डैश अंटिल आई डिस्कवर्ड दिस, ठीक है। सो आई वॉज स्टक एट 1000 व्यूज फॉर अ ईयर अंटिल आई डिस्कवर्ड दिस, समझ रहे हो आप? तो ये जो एक्स था इसके जगह पे क्या यूज कर दिया गया? 1000 यूज कर दिया गया, ओके, 1000 व्यूज यूज कर दिया गया। सो ये किसको ऑप्टिमाइज, ये टाइटल किसके लिए बन गया? आप उन लोगों के लिए जो एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं। सेम टाइटल किसी और फील्ड में किसी और निश में भी यूज किया जा सकता है, बस आपको क्या करना होगा, एक्स के जगह पे कुछ ऐसा यूज कर देना है और टाइम के जगह पे कोई टाइम यूज कर देना। जैसे यहाँ पे एक्स के जगह पे हो गया 100 व्यूज और टाइम के जगह पे हो गया फॉर अ ईयर,
ओके ओके। इसी तरीके से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई ऐसा चीज जिससे लगे कि भाई कहीं मैं मिस ना कर दूं ये चीज, तो वो क्या है? इफ यू डोंट नो दिस यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। सो ऐसा क्या चीज है जो मुझे नहीं मालूम है जिसके कारण मैं पीछे होता जा रहा हूं। इसी के साथ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डैश हेयर्स वाई। सो अगर कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये टाइटल यूज कर सकते हैं, वाई एक्स विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अब जैसे कि अभी बीच में डीप सीक बहुत फेमस चल रहा है, तो एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वाई डीप सीक विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वाला जो एग्जांपल था, इफ यू डोंट नो दिस यू आर ऑलरेडी बिहाइंड, तो यहाँ पे एग्जांपल में है इफ यू डोंट नो दिस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो मुझे नहीं मालूम है। ओके, नेक्स्ट है प्रेडिक्शन टाइटल, यानी कि हम लोग कुछ प्रेडिक्शन जब कर रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो है तो उसमें यूज कर सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 years दिस विल चेंज एवरीथिंग। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 years AI विल रिप्लेस मिलियंस ऑफ जॉब। तो एग्जैक्ट वही वाला चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिए। ओके, द फ्यूचर ऑफ डैश व्हाट यू मस्ट नो। अब यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन करेंसी। ओके, इस तरीके से, इसी तरीके से डेटा ड्रिवन टाइटल जो है वो 90% ऑफ पीपल विल नेवर बी रिच, जो कि आपने मेरा देखा ही होगा। ओके, एंड जो टाइटल होता है ना, उस टाइटल में हम लोग नंबर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स को यूज करने से क्या होता है कि आपका जो व्यूअर है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा प्ले हो रहा होता है जब नंबर वहां पे होता है। तो इसीलिए यही बात को ध्यान में रख के मैंने अपने स्टार्टिंग वाले वीडियो का टाइटल रखा था वाई 99.6%। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइटल्स 99.9% होते हैं, बट मैंने 99.6% यूज किया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ था, यानी लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 99.9% ही यूज करेगा ये, बट मैंने वहां पे 99.6 यूज कर दिया। तो नंबर आप यूज कर सकते हो 5 टेक्निक्स, 7 टेक्निक्स, है ना, 5 ट्रिक्स, 7 ट्रिक्स, 5 हैबिट्स, 7 हैबिट्स, इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका चैलेंज टाइटल स्ट्रक्चर है। ओके, सो ओनली डैश ऑफ पीपल कैन डू दिस। सो अब यहाँ पे मैं व्यूअर्स को चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई देख, तुमसे हो सकता है ये चीज ना हो पाए क्योंकि बस इतने ही % लोग ये चीज कर सकते हैं। ओके, ओनली डैश % ऑफ पीपल कैन डू दिस, आर यू वन ऑफ देम, क्या आप उनमें से एक हो? जैसे अभी जो डॉक्यूमेंट्री जिसमें इस कोर्स को मैं रिलीज करूंगा उसका मेरे दिमाग में चल रहा है कि वाई ओनली 0.4% पीपल बिकम रिच, बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो वहां पे भी मैं ये नंबर यूज करना चाह रहा हूं और मैं व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई देखो, सिर्फ और सिर्फ 0.4% पीपल ही सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में। बट मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया कि क्यों, तो वो जानना चाहेंगे कि बात तो सही है, मैं भी अपने आसपास देख रहा हूं तो जितने लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो वो क्या चीज है जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? तो वो नंबर का खेल हो गया वहां पे। ठीक है, अब बहुत जरूरी नहीं है कि वो नंबर एग्जैक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। 99.6% इज नॉट एन एक्यूरेट नंबर, बस एक रैंडम सा नंबर है व्यूअर को उस वीडियो के अंदर लाने के लिए। एक बार वो आ गया तो उसको ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जाए जिससे वो खुश हो जाए और उसका जो ओवरऑल टाइम है उसको वैल्यू मिल जाए, बस। उसके बाद 99.6 क्यों यूज किया गया था, इससे उसको मैटर नहीं करता है ज्यादा। कुछ व्यूअर हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़ जाए, बट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 99.6 लिखा, 99.4 लिखा, 99.5 लिखा, अनटिल और अनलेस अगर उसने आपको 20 मिनट टाइम दिया और आपने उसका 20 मिनट का प्रॉपर उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से सीक्रेट एंड हिडन टाइटल का स्ट्रक्चर है द हिडन ट्रूथ अबाउट डैश। तो हम लोग यहाँ पे द हिडन ट्रूथ अबाउट मनी, द हिडन ट्रूथ अबाउट इंडिया, द हिडन ट्रूथ अबाउट कोई भी एक जगह का नाम, कोई भी एक इंसान का नाम, समझ रहे हो आप, कोई भी एक डेली प्रैक्टिस का चीज यहाँ पे आप डाल सकते हो। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस बट इट चेंजेस एवरीथिंग। तो अब वो ऐसा क्या चीज है जिसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्स के जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, द सीक्रेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम दैट नो वन टॉक्स अबाउट। तो ये कहाँ चला गया, ये आपका कोई भी ऐसा सीक्रेट या हिडन ट्रूथ इस तरीके का कोई अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उसमें ये टाइटल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारा आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको प्रॉपर्ली यूज करें। कोई ना कोई एक जो फ्रेमवर्क है, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर आपके वीडियो में जरूर यूज हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेसन, जहाँ पे हम लोग ये सीख रहे थे कि कैसे एक परफेक्ट टाइटल लिखा जाए। और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो का जो है वो हमारा टाइटल है, क्योंकि अगर हम लोग व्यूअर को अपने वीडियो के अंदर ला ही नहीं पाए तो फिर वीडियो कितना भी अच्छा बना दे मैटर ही नहीं करता है वो चीज़। तो हमें व्यूअर को पहले अंदर लाना पड़ेगा, उसके बाद अपने स्किल्स को शो करना है, उसके बाद हम लोग अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को शो कर सकते हैं, एडिटिंग स्किल्स को शो कर सकते हैं, है ना। बट सबसे पहले तो हमें व्यूअर को
वीडियो के अंदर लाना पड़ेगा। और वो कौन लेकर आएगा? थंबनेल और टाइटल का मिक्सचर। थंबनेल तो उसको रोक देगा बट टाइटल उसको अंदर लेकर आएगा। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो मैं एक डेडिकेटेड कोर्स बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं पूरा प्रॉपरली समझाऊंगा कि कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे मैं थंबनेल बनाता हूं, कौन सा कलर्स का यूज़ करना चाहिए, कैसे फॉन्ट्स को यूज़ करना चाहिए, ये सब कुछ के ऊपर हो सकता है मैं एक कोर्स बनाऊं अगर आप लोगों को ऐसा नीड हो तो, क्योंकि वो टोटली एक डिफरेंट नीश है जहां पे हम लोग पूरे ग्राफिक डिजाइन को समझेंगे एज अ कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से। खैर, इस वाले लेसन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि कैसे एक बढ़िया और कैची टाइटल लिखा जाए।